तो अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। मैडम हमें नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर पे ले जाके दिखाएगी कि वहाँ पे क्या क्या क्लासरूम है। आप कैंपस भी देख सकते हैं काफ़ी, और एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चों के पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में बना हुआ है। दिस এটা তো आईटी रूम। हाँ, ये आईटी रूम है जहाँ पे सारे एवियन एवियन रिलेटेड या कुछ भी बच्चों को प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन एग्जाम वगैरह में, सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए जाते थे। हर्षा सर है यहाँ पे। हेलो सर। हेलो सर। सर बताएं क्या आईटी सिस्टम में क्या है, कैसे एग्जाम वगैरह कैसे क्या होता है? आईटी सिस्टम इज कम्प्लीटली लाइक हमारा प्रमोशंस के लिए आईटी सिस्टम हम मेंटेन कर रहे हैं। Okay. एग्ज़ाम सिस्टम तो अलग है, वो अगर इधर लोकल फैकल्टी में वो देखे जाता है ना। ओके। उसका एक एवीएन बोल के एक सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स का अटेंडेंस से लेके उनका क्लासेस से लेके सब कुछ उसमें डिफाइन होते हैं, और एग्ज़ाम भी मॉड्यूल्स भी होते हैं, वो सिस्टम भी उसके अंदर इंटीग्रेटेड है ना। मतलब बच्चे जो क्लासरूम में आते हैं डेली अटेंडेंस वगैरह भी सारी चीजें उसमें भी ऑन सिस्टम रिकॉर्ड रहता है? यस सर, ऑन रिकॉर्ड रहता है। ठीक ठीक। तो बच्चे कहीं पे भी जैसे कि पेरेंट्स होते हैं कि इंडिया में कि हम बच्चे बाहर भेज रहे हैं, हम कैसे जानेंगे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसे किया, तो उसको सर क्या एश्योरिटी देना चाहिए? एश्योरिटी मतलब वो क्लैरिटी होगा बच्चों को भी इधर आते ही। अभी नया सिस्टम जो सोच रहे हैं डीन मैम वगैरह सोच रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम कंटिन्यू करे कि स्टूडेंट का पेरेंट्स तक वो पहुंच जाए ना, स्टूडेंट का क्लास के बारे में भी पूरा हिस्ट्री, अगर प्रोबेबली अपकमिंग सेशन में भी शुरू हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। वो अच्छा होगा तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा है, और पेरेंट्स को भी डे टू डे इन्फॉर्मेशन होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के तरफ। ये फाइनेंस ऑफिस है। बच्चों को जो भी पैसे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, फीस वगैरह जो भी जमा कराना रहता है, तो इस रूम में आके जो है वो इस रूम में आके जमा कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुभाष सर। हेलो सर। सर फीस वगैरह बच्चे का जब पे करने के लिए क्या कैसा सिस्टम, आप कौन कौन से डिपार्टमेंट को देखते हैं? मोस्टली फीस का जो भी मसला है उसको हम लोग को इन अकाउंट डिपार्टमेंट का जो दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको पे करना रहता है उनके अकाउंट में। वन इज़ द जासू जो गवर्नमेंट का अकाउंट अवेलेबल है उस पर देना रहता है। दूसरा आपका वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल का अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है, जो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे दिया हुआ कि देयर इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट स्टूडेंट कैन यूज टू मेक द पेमेंट्स। तो बच्चे इंडिया जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना नहीं जानते, तो क्या वो इंडिया में भी पे कर सकते हैं पैसा? अपना जो फीस वगैरह का पैसा है उसके लिए कुछ अकाउंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं? इट डिपेंड्स। अगर यूनिवर्सिटी उस समय कोई थर्ड पार्टी अकाउंट इंडिया में अवेलेबल करा रहा है सो दे कैन डू द ट्रांजैक्शन, ओके, एंड अदरवाइज नॉट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये एनाटॉमी का प्रैक्टिकल रूम है, तो ये देखते हैं अभी आई थिंक क्लासेस भी चल रही है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। हेलो हेलो फरजाना मैम, हाउ आर यू मैम? Good sir, how are you sir? गुड मैम। Thank you, how are you? मैडम एनाटॉमी पढ़ाते हैं यहाँ पे बच्चों को। अभी प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है प्रैक्टिकल। हमारा। तो मैम आप अपने इस क्लासरूम, अपने इस डिपार्टमेंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे जी, तो जी, हम sure, पेरेंट्स sir, तक पहुँचाए, sure, अगर पॉसिबल हो तो हिंदी में, ताकि पेरेंट्स भी समझ पाए मिक्स। अच्छा ठीक है सर। हेलो गार्जियंस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना है, मैं बांग्लादेश से हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आल्सो फ्रॉम बांग्लादेश and now here in Jalalabad I am working from 2017. जलालाबाद के बारे में आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बताना है कि यहाँ पे हमारी क्लासेस
जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेक्चर्स, स्पेशली हम अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो बेसिक 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। तो उनकी जो टीचर्स है सभी लगभग डिफरेंट कंट्री से है, बायलैंग्वेज है, इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं, जो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत आसान सी एक मैटर है। और लेक्चर के साथ साथ हम प्रैक्टिकल में भी बच्चे को हमेशा ट्राई करते हैं कि जो चीज़ उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके उसको समझाया जाए बच्चे को। एनाटॉमी में हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी हमारे पास अवेलेबल है, जो हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोलॉजी का भी, हिस्टोलॉजी में हमारे अलग से हिस्टोलॉजी लैब है जहाँ पे स्लाइड्स है, माइक्रोस्कोप्स है। फिजियोलॉजी का भी हमारी प्रैक्टिकल वही तरह से होता है जैसे हमारे कंट्री में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्री में जैसे होते हैं। तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स हम तो जलालाबाद को रिकमेंड करते हैं एज ए पेरेंट्स, यू कैन थिंक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। और बाकी सारे ईयर में जैसे कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सारे ही ईयर में फॉरेन टीचर्स है जो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड एज वेल एज उर्दू, हिंदी आते हैं। तो ये एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जलालाबाद के बारे में, जो किर्गिस्तान में नहीं है ऐसे इतने फॉरेन टीचर्स। मैम आप थोड़ा क्विक टूर हमें अपने डिपार्टमेंट का करा दे तो हाँ, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसे आप बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए आप प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? अच्छा, नॉर्मली हमारी प्रैक्टिकल होते हैं 90 मिनट्स की, तो एक 90 मिनट्स की प्रैक्टिकल में हम ट्राई करते हैं फर्स्ट 30 मिनट्स बच्चे को हम थोड़ा फिर से डिलीवरी करें जो हमने लेक्चर में पढ़ाया, या फिर थोड़ा न्यू कंटेंट हम फिर से उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। फिर ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन की एक मैटर आते हैं कि हम उन लोगों से ले जो हमने दिया, either from lectures or from the previous content, we will take a viva like sessions or sometime maybe MCQ, क्योंकि उन लोगों को जाके आखिर में MCQs टाइप एग्जाम देना होता है, लाइसेंस एग्जाम देना होता है अपनी कंट्री में। तो उस हिसाब से हम उन लोगों को MCQs भी प्रैक्टिस कराते हैं। ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स यही ऐसे ही करते हैं ना, इवैल्यूएशन ऑल्सो। मैम आप तो थोड़ा सा ये बोन वगैरह उधर को थोड़ा सा घूम के राउंड करा के दिखा दीजिए। ओके, जैसे कि लेक्चर्स में हम कभी कभी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, बोन्स तो ऑफ कोर्स अगर हार्ट पर चलते हैं तो हम बोन्स पर आते हैं, पूरा बॉडी का बोन्स हमारे पास सेपरेट बोन्स भी है। एक आर्टिकुलेटेड स्केलेटन ईच रूम्स में है, जो प्रैक्टिकल रूम है एनाटॉमी की, हर एक प्रैक्टिकल रूम में आर्टिकुलेटेड स्केलेटन है जो बच्चे को दिखा सकते हैं एंड दे कैन बी ओरिएंटेड विद दैट। ओके, फिर यहाँ पे सर कुछ डमी भी है। ओके प्लीज। सर डिफरेंट स्केलेटल पार्ट्स यहाँ पे है अलग से हमारे लिए, और बच्चे के लिए इंडिविजुअल बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा स्केलेटन हम रखे हैं कि इंडिविजुअल बोन्स आइडेंटिफिकेशन बच्चे खुद से करे। ओके, इसके लिए और डमीज है। एक्चुअली दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये हमारे बच्चे ने बनाए हैं मस्कुलर सिस्टम्स। हम लोगों की जब प्रेजेंटेशन होता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, तो ये लोगों ने मसल्स का अरेंजमेंट या फिर मस्कुलर सिस्टम्स के अरेंजमेंट वो खुद से दिखाते हैं ना बना के। ग्रेट। और कुछ डमीज भी हैं हमारे पास। ऐसा हमारे जो प्रैक्टिकल रूम्स होते हैं एनाटॉमी की, हर एक रूम में ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, डेकोरेशन डमीज होते हैं, मसल्स का डमी होते हैं, ओके, नर्वस सिस्टम्स का, ओके, reproductive health, reproductive organs. ओके, Again, these are the contents what our student has made during the time of presentation. ग्रेट ग्रेट। And this is a screen, 3D model screens. Almost we are using this for the musculoskeletal systems. Okay. इस 3D मॉडल से हम दिखा सकते हैं मसल्स में, बॉडी में मसल्स कैसे रहते हैं। और बाकी मैम जैसे कि इंडिया में हम पेरेंट्स से बात करते हैं, जी जी सर। सो मोस्टली पेरेंट्स का कहना रहता है कि यहाँ पे डमी में प्रैक्टिस कराया जाता है, बॉडी यहाँ पे क्योंकि कैडेवर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उसका फुलफिलमेंट कैसे होता है बच्चों के, ताकि नॉलेज जिस लेवल का उनको चाहिए वो मिल पाए थ्रू द डमी? वेल सर, डमी इट इज ऑफ कोर्स दैट वी आर यूजिंग डमी, ये बात सही है। लेकिन मैटर ये है कि हम 3D मॉडल में ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी जैसे मसल्स का लेयर बाय लेयर आप देख सकते हैं। इवन इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो, ईच एंड एवरी पोर्शन कोन्स वी कैन टीच देम हियर। तो और ऊपर से डमी का तो ऑफ कोर्स एक रहते हैं आउटलाइन देने के लिए। तो ये जो 3D मॉडल है इसके थ्रू बच्चों को सारा नॉलेज जो है yes, मसल्स का separate से as like human body if we are do dissecting, because when we will show them the 3D models, मैं हर टाइम दिखाता हूँ कि डायसेक्ट कैसे करते हैं, फिर कैसे हम ओपन कर रहे हैं स्किन को, तो उन लोगों को एक ग्रॉस आइडिया हो जाता है कि कौन सी सेक्शन में दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ।
कैसे हम ओपन करते हैं अगर हम कैडावर डाइसेक्शन करते हैं तो। फिर उसके बाद लेयर बाय लेयर मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, दे कैन सी हियर सर। अगर ऑर्गन की बात आए, एवरी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ऑर्गन्स आल्सो वी कैन सी। Great. Thank you so much, ma'am. We have a very good review about you throughout our Thank you, sir. students. Thank you, sir. And thank you for giving us time. Thank you, All the very best. Thank you. Yeah. ये हिस्टोलॉजी का क्लासरूम है। हेलो सर। हेलो सर, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। सर जो है हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। सर, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? ओके, मेक्स दैट पेरेंट्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड। सर, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट आप लीड करते हैं, सो आप प्लीज़ बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या क्या सिस्टम, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है हिस्टोलॉजी पढ़ाने के लिए। अच्छा, ओके। सो ये जो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट है ये एनाटॉमी का ही एक एक्सटेंशन है। तो जो हम बाहर से देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, बाहर के ऑर्गन का जो शेप है वो एनाटॉमी में पढ़ाते हैं टीचर्स, और जो माइक्रोस्कोप के थ्रू वही ऑर्गन को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं तो वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है माइक्रोस्कोप्स, और हमारे यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट के लिए माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है। स्टूडेंट एक एक ग्रुप में हम 15-16 ऐसे स्टूडेंट लेते हैं, उनके लिए एक एक स्टूडेंट का माइक्रोस्कोप अवेलेबल है। और अब नया एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप कैमरास होते हैं, जो कैमरास के थ्रू हम डायरेक्टली प्रोजेक्टर में किस तरीके को दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत होते हैं। ओके, कंप्यूटर के थ्रू मतलब ये माइक्रोस्कोप के ये जो जगह है ना, ओके, ये माइक्रोस्कोप आई पीस बोलते हैं। ओके, वो कैमरा आई पीस में सेट हो जाते हैं। ओके, सेट हो जाते हैं, तो जो भी हम आंखों से देख सकते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर जो थे पोजीशन हो जाते हैं। Okay. तो एक बिग वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट भी हो, अगर लेक्चर में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लैब का फैसिलिटी अब ऐसा है कि स्टूडेंट सबको माइक्रोस्कोप यूज़ करना आते हैं जी, और स्लाइड्स माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है। स्टूडेंट जो भी जिसका फ्री टाइम हो, जैसे क्लासेस के टाइम तो वो लोग देखते जी। हैं, और एक्स्ट्रा टाइम में अगर स्टूडेंट फ्री है तो वो कभी भी आके ये स्लाइड्स अपने आप देख सकते हैं। स्लाइड्स भी हज़ारों स्लाइड्स है हमारे पास मौजूद। Okay. हर सिस्टम का, हर ऑर्गन का स्लाइड्स हम स्टूडेंट को दिखाते हैं, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट बहुत फ़ायदा ले सकते हैं ये हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट। सर, आप पर्सनली आप बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, आप जी। अपना एजुकेशन आपका कैसे क्या था? बांग्लादेश में मैं एक जब एचएससी के बाद, इंटरमीडिएट के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें मैं पास किया था। गवर्नमेंट एक मेडिकल में मेरा पढ़ाई हुआ है, सिलेट ओस्मानी मेडिकल कॉलेज। ओके, उधर से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ अरसे तक प्रैक्टिस किया। एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर था। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का ऑफर मिला मुझे, तो मैं इधर अब 3 साल से पढ़ रहा हूँ। 3 साल से आप पढ़ा रहे हैं इन द हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें इतना चीज़ें बताया। आई होप ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही विश्वास करने लायक होगा, क्योंकि बेसिकली चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश में है, हम बताते हैं पेरेंट्स को कि जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स अवेलेबल है जो हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों में बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कि कॉलेज जरूर किर्गिस्तान में, लेकिन उनको जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल रहा है वो इंडिया हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, ऐसा वैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट जब पहले मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं जी, तो हमारा तो एजुकेशन सिस्टम में हर तरह के स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मगर फर्स्ट ईयर में आके ये सारे स्टूडेंट कुछ टाइम तक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, एटलीस्ट 6 महीना तक वो लोग स्ट्रगल करते हैं। नया एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इंटरनेशनली ये इंग्लिश मीडियम में ही है। बिल्कुल ठीक है, मगर इधर हम एक ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि पहला जो 6 महीने का जो स्टूडेंट का स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो जाए। हम थोड़ा उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कि इजीली वो एसिमिलेट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें थोड़ा अपना टाइम दिया और आपने जो भी चीज़ें बताया। आई होप जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये
इंफॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो ये गायनेकोलॉजी का सिमुलेशन सिस्टम है, बहुत अच्छे से डेवलप किए हुए मैडम हमें दिखाएंगे अभी। Hello, ma'am. हेलो हेलो मैम। Hello, sir. This is our gynecological obstetric simulation center. Okay. Here we study our students practical. We show all procedure before practice in hospital. Yes, Okay. normal delivery, management of PPH, management of emergency gynecological patient, and all things. Here we have all things. Yeah, we have dummy. We have case of here all method of contraception. Yeah, we also study, teach our students. Yeah, all things. ओके तो मैडम जैसे कि बता रही यहाँ पे बच्चों के जो बेसिक डिलीवरी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो भी गायनेकोलॉजी से रिलेटेड रहता है तो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। उसके लिए प्रॉपर एक सिमुलेटरी सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि बच्चों को आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डमी के थ्रू पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है कि जिससे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चों को एक सिमुलेशन सिस्टम के थ्रू कैसे मैनेज किया जाता है ये यहाँ पे सिखा सके, ताकि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, जब हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास में एक एक्सपीरियंस होता है डमी के थ्रू कि हाँ मुझे कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। लगभग 200-150 बच्चे का यहाँ पे लेक्चर हॉल लिया जा सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन जैसे पीछे जो भी बच्चे बैठते हैं उनको प्रॉपर विजिबिलिटी हो उसके लिए यहाँ पे और टीवी लगाया गया है यहाँ पे, ताकि जो भी क्लासरूम में पढ़ाएंगे बच्चे अगर पीछे तक विजिबिलिटी नहीं है तो इस टेलीविज़न के माध्यम से उन बच्चों तक भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये एक लेक्चर हॉल इस कैंपस के अंदर में ये बना हुआ है। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बच्चे आके जितने भी इंडियन बुक्स वगैरह है वो यहाँ पे अवेलेबल है और बच्चे अपने फ्री टाइम में यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट कैन टेक बुक टू द रूम आल्सो, राइट? और दे हैव टू They can take, and after some time they can bring in. ओके सो जिनको ज़रूरत है वो यहाँ से बुक्स ले जा सकते हैं कुछ समय के लिए और फिर एंट्री करा के फिर वापस आके जमा कर सकते हैं। नाइट ऑल्सो दिस वर्किंग Yes, विद night, टाइम? yes. Until 12, they're sitting Okay. and study here. ओके सो रात को 11-12 बजे तक भी ये ओपन रहता है और यहाँ पे बच्चे आके आराम से पढ़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट बुक्स आर अवेलेबल, ऑल सब्जेक्ट बुक्स आर अवेलेबल। Yes. Okay. In every campus we have library, right? जहाँ पे सारे इंडियन बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं और जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। और अगर बच्चों को बुक्स वगैरह यहाँ से इशू कराना है तो यहाँ से बुक्स भी इशू करा सकते हैं, रूम ले जाके पढ़ सकते हैं। तो बुक्स वगैरह का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। Here is our laundry. Students give 1 week once here cloth. And here we have one ladies who wash here our clothes. I will show you now. 1 week one time students bring here cloth and here ladies wash and give do irons aprons, and after they return for students here doing hard work. These ladies all apron is so clean. Here our mess, students 3 times on day they are eating here.
different foods. Morning breakfast, for breakfast here milk tea and some sweets, and lunchtime also rice, some foods here eating, and dinner also here for students. Hello sir. Hello. Can you explain for us about our mess? Okay. Hi, my name is Shankar Singh and I'm from India. I'm a chef working here. So we make here in Indian foods like biryani, dal, rajma, and chana, and chicken curry, and mutton curry, mutton biryani. Also, we serve everything to here. Then sweets, jalebi, gulab jamun, and rasmalai. 1 day 3 times there. Breakfast, lunch, dinner. Yeah, we provide 3 times foods here: breakfast, lunch, and dinners. Okay, sir.